हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ के दूसरे वीडियो को देखेंगे। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है, और ये वीडियो भी अपने आप में कंप्लीट वीडियो रखेंगे। हम खाली इसी को देखेंगे। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे भी हैं, पीछे के वीडियो हमने चार्ज के वीडियो बनाए थे, उनको ज़रूर देख लेना। अदरवाइज कूलम्स लॉ का मेन रूप से ये वाला वीडियो रहेगा। पहले वाले वीडियो हमने इंट्रोडक्शन दिया था मेन रूप से। फिर फोर्स जो है इसमें क्या होता है, कूलम्स लॉ में क्या होता है, दो पॉइंट चार्जेज होते हैं। दो पॉइंट चार्जेज होते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत स्मॉल बॉडी पर चार्ज दिया गया रहता है, उनके बीच लगने वाले फोर्स की हम क्या करते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं। और उस फोर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला दिया गया था, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये अपने पास फार्मूला आता है। इस फार्मूले में मैंने कहीं पर वेक्टर नहीं लगाया है। और अपने पास आज के जो वीडियो में हम फोकस करेंगे, मेन रूप से वेक्टर पर फोकस करेंगे कि वेक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखो थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया है। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। Q2 पर लगने वाला फोर्स हमने दिखाया F21। F21 का मतलब होता है दूसरे चार्ज पर फोर्स पहले के कारण। उसी तरह से F12 का हमने क्या दिखाया है, F12 का दिखाया है पहले चार्ज पर फोर्स दूसरे के कारण। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, देखो दोनों चार्जेज हमने पॉजिटिव लिए हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज रहने पे दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। वैसे इस फार्मूले में देखो थोड़ा सा फिर से लौट करते हैं। यहाँ पे मॉड लगाया जाता है, प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो को चार्जेज है, मान के चलो ये Q1 है, ये क्या है Q2 है। प्लस माइनस को अगर हम ना देखें, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच देंगे ऐसे बड़ी सी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है R। ये क्या है, वेक्टर R है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। इसी लाइन के डायरेक्शन में या तो इधर फोर्स लगेगा या तो इधर फोर्स लगेगा। इसलिए हम अगर इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एकदम से एक कॉमन फॉर्म लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक चीज आता है K भी आता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इतना रहता है। यहाँ पे मॉड लगाया गया रहता है। अभी तक इसमें कोई भी वेक्टर जैसी क्वांटिटी हमने नहीं लिखा है। वेक्टर वाली क्वांटिटी में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ R कैप लग जाएगा, यहाँ क्या लगा दिया जाएगा, वेक्टर लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो क्या है, R जो है, ये जो लाइन है यही है R। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यह R। इस पे एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास R कैप का मतलब होता है R की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, फोर्स हमारा R की भी डायरेक्शन में लगता है, R के अपोजिट भी डायरेक्शन में लगता है। अगर ये हमारे पास पहला चार्ज है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, तो पहले चार्ज पर लगने वाले फोर्स को F12 कहेंगे और ऐसे बनाएंगे, और दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स को F21 कहेंगे और इधर बनाएंगे। इसमें एक खास बात होती है बच्चों, देखो अगर इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब इसको ये चार्ज रिपेल कर रहा है, धकेल रहा है, तो उसी तरह से इस पर भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। और हमारे पास एक चीज आती है F12 इज इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, अपोजिट होती है। ये म्यूचुअल फोर्स होता है। ये क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स होता है। इसका बिहेवियर एक्शन रिएक्शन जैसा होता है, मतलब दो बॉडी आपस पर फोर्स लगा रही हैं तो दोनों पर फोर्स लगने वाला बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और अगर देखो, अगर ये अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे, इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों वेक्टर की एक मजेदार, इस पर एक चुटकुला टाइप का, जोक टाइप का, कटवैटी सवाल टाइप की हमें मिली थी कि एक सवाल थे उसमें कि दो बैल हैं, एक का मुंह पूरब है, एक का मुंह पश्चिम है, और एक ही नाद है, उनके जो खाने के लिए बर्तन है एक ही है, दोनों एक साथ कैसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ठीक से देखेंगे बच्चों, तो एक का मुंह पूरब है, इसका मुंह क्या है, पूरब है, इसका मुंह पश्चिम है, दोनों का मुंह अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हमारे पास इस तरह से भी हम वेक्टर बना रहे हैं तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस पर लगने वाला फोर्स राइट साइड में है, तो इस पर लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड में है, और इस केस में भी ये चीज अपने पास क्या है, वैलिड है। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही आता है। और डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन का जो होता है
एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगता है। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। इसी लाइन के डायरेक्शन में या तो बाहर की तरफ फोर्स रहेगा या तो अंदर की तरफ फोर्स रहेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखना एकदम से मुश्किल काम होता है और समझ में तो एकदम से नहीं आता है, उन्हें तो समझने की कोई जरूरत है। उसके बारे में कहता हूँ भाई, वो हाथी के बाहर वाले दांत हैं, बस दिखाने के लिए, खाने के काम में वो नहीं आते हैं। जो हमारे पास काम की चीज है उसको हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो आता है वो ऐसे लिख करके हम काम चला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके तुरंत बाद आता है अपना सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके बाद कहता है बच्चों, इसके बाद अपने पास आता है सुपरपोजिशन थ्योरम आता है। सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या मतलब होता है, ये होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये क्या होता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ऐसे करके बात आती है हमारे पास जब। और इसका एकदम सिंपल से स्टेटमेंट है, एक लाइन लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है बच्चों। ठीक है, हमारे पास देखो F इज इक्वल टू आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 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 हम क्या करेंगे, F करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस जोड़ने को थोड़ा सा मुश्किल काम है बच्चों। ये जो ऊपर यहाँ पे एरो जैसी लग जाती है ना, ये किसी ग्रह से कम नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के बात करनी होती है। इसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, वेक्टर मेथड से जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब आगे हमें भाई थोड़ा सा वेक्टर वाले पोर्शन पे जाना होगा और उसको हम फिर से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आओ हम देखते हैं थोड़ा सा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने क्या बताया कि सिंपल सा वर्ड यूज किया जाता है, नेट फोर्स F इज इक्वल टू होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे करके अपना Fn तक लिख दिया जाता है, मतलब किसी एक चार्ज पर। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम आएंगे, ये इसको न्यूमेरिकल मान लो या अपने पास कुछ डेरिवेशन भी इस पर बेस्ड है, इसलिए दोनों के हिसाब से हम लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह के हम 2-3 ट्रायंगल बना लेंगे, और जो ट्रायंगल बना रहे हैं मान के चलो कि उतने अपने पास क्वेश्चन है, और 2 ही ट्रायंगल बना के काम चलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मान के चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेज पर Q Q Q चार्ज रखा है। ये तीनों के तीनों अपने पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हैं। एक और काम कर दिया जाए, यहाँ पे Q रख दिया जाए, यहाँ पे हम रख दें प्लस Q रख दें, और यहाँ पर हम क्या रख दें, माइनस Q रख दें। अपने पास चीजें एकदम से सेम है। मैंने कुछ कंपटीशन के बच्चों की तैयारी वालों को देखा था कि एक आध स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ पर्टिकुलर केसेज का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेज में एप्लीकेबल होता है, और वो दोनों केस अपने पास यहाँ पर हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अच्छा, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि इस पर्टिकुलर चार्ज ए वाले चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। हमें क्या करना है, इस वाले चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है। जब इस वाले चार्ज पर हम नेट फोर्स देखने चलेंगे तो क्या करेंगे, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें डायरेक्शन हमारे पास मेन चीज है, इसमें डायरेक्शन हमारे पास क्या है, मेन फोकस करना है डायरेक्शन पर हमें। क्यू को हमने यहाँ लिखा क्योंकि हमें इसी स्पेस की जरूरत है। अच्छा देखो, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ऐसा करके है। अब इस पर हमें लगने वाला नेट फोर्स देखना है। इस पर नेट फोर्स देखने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब हम इन 2 चार्जेस के बीच फोर्स देखते हैं तो कोई तीसरा चार्ज भी सिस्टम में प्रेजेंट है उसको केयर ही नहीं किया जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ यही सुपरपोजिशन का कंसेप्ट है कि 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच का फोर्स देखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, और इसी लाइन के डायरेक्शन में, इधर इसी लाइन की डायरेक्शन में इधर हमने फोर्स मान के चलो कि ये फोन लगा दिया, और उसके बाद अब इसका काम हो गया। अगर ये फोन का मैग्नीट्यूड देखना चाहेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन A का स्क्वायर, ऐसे करके इसका फोर्स आ जाएगा। अब उसके बाद इसके फोर्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल 60 डिग्री है और इसकी सारी साइड्स A है। यहाँ की बात करेंगे तो ये इस लाइन की डायरेक्शन में, यहाँ पर स्केल रखेंगे
और एकदम से सीधे में क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। ये जो दोनों एरो हैं इनकी डायरेक्शन जो बताती है उसको लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, जितना बड़ा चार्ज ये है उतना ही बड़ा चार्ज ये है, जितना डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों चार्जेज की है। चार्ज भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ओबियसली बराबर होगा। यहाँ पर अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें तो ये आएगा 1/4πε0 की जगह पे कुछ लोग के ई भी लिख करके काम चलाते हैं, तो जगह कम है इसलिए उतना ही लिखा जाए, ऐसे करके है। और यहाँ पर अगर हम कुछ चीज देखना चाहेंगे तो जितना बड़ा फोर्स पहला है उतना ही बड़ा फोर्स हमारा दूसरा है। ठीक है बच्चों, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया बच्चों, देखो F मान लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे F1 हमने बनाया, ऐसे F2 बनाया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी F है, ये भी F है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक तरीका होता है रिजल्टेंट निकालने का, इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इनको x एक्सिस और y एक्सिस के कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस हमने बना लिया ऐसे करके। अब क्या देखा जाएगा, यहाँ पर ये एंगल जो होगा, देखो इसमें बनाएंगे तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। उसी तरह से एंगल 60 डिग्री होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, इधर F है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसे देखो, ऐसे डॉटेड यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे डॉटेड हम यहाँ पे बनाएंगे। इस एक फोर्स को हम दो फोर्स में रिजॉल्व करेंगे, इसको दो फोर्स के सम के फॉर्म में बनाएंगे। ये फोर्स आएगा F cos 60, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, तिरछे पर है। अगर कोई आदमी मान के चलो कि इधर गया, कोई आदमी इस डायरेक्शन में गया, तो थोड़ा सा उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इसका इस फोर्स का असर x एक्सिस पे कितना पड़ रहा है, y एक्सिस पे कितना पड़ रहा है, विथ मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करना है। तो जिसके साथ थीटा लगा होता है उधर आता है F cos थीटा, इधर क्या आएगा, F cos 60 आएगा, इसके परपेंडिकुलर वाला F sin 60 आएगा। अब हमने इस फोर्स को रिप्लेस किया इन दो फोर्सेस से, मतलब अब इसलिए हमारा फोर्स नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात आई, इधर 60 डिग्री, तो यहाँ भी ऐसे देखो, ऐसे डॉटेड बनाएंगे, ऐसे डॉटेड बनाएंगे। इधर वाला जो आएगा थीटा इसके साथ लगा है, ये होगा F cos 60, और वर्टिकल में क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा अपने पास F sin 60, ऐसे करके अपने पास आएगा। ठीक है बच्चों, ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इसको भी हटा दिया जाए। क्या हुआ, इस फोर्स की जगह हमने एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर बना लिया। इसमें वर्ड यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आदमी इधर तान रहा है, एक आदमी इधर तान रहा है। इसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, दूसरे फिगर का नहीं, पहले फिगर का है, ईच अदर ऐसे करके लिखेंगे। और जो F नेट आएगा इसमें डायरेक्शन भी निकल के आती है, और इसके बेसिस पर हमारे पास एक तो डेरिवेशन भी है, इसलिए हम वेक्टर सम का जो पैरेललोग्राम का फार्मूला है उसको न यूज करके हमेशा कंपोनेंट में रिजॉल्व करके यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये किधर ताना, ये किधर ताना, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए। अब बचा ऊपर वाला, ऊपर दो लोग खींच रहे हैं और दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं। कितने फोर्स से खींच रहे हैं, F sin 60 और F sin 60 से, ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और अपने पास जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा 2F sin 60 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा F√3 न्यूटन, या इसको प्रॉपर लिखेंगे तो √3F न्यूटन का अपना फोर्स आएगा। और F की वैल्यू क्या है बच्चों, F की जगह पे रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान A स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम, दैट इज Q है। ठीक है बच्चों, अब एक देखो दूसरे वीडियो के बारे में, दूसरे फिगर के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये प्लस है,
ये प्लस है, ऐसे लाइन खींच देंगे, लाइन ऑलरेडी खींची गई है, या तो फोर्स इधर लगेगा या तो फोर्स इधर लगेगा। इस पर हमें फोर्स देखना है, हमें क्या करना है, इस चार्ज पर नेट फोर्स देखना है। इसमें हमारे पास यहाँ पे सफिशियंट जगह है, इसलिए हम इसको इसी पर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। ठीक है बच्चों, इधर हमारा फोर्स लगा F1। ठीक उसी तरह से ये माइनस चार्ज है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन मिला लेंगे। अब देखो ये फोर्स, ये क्या करेगा, माइनस वाला है, माइनस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इधर लगेगा, ये ऐसे लगेगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास F2 फोर्स अपना इधर आया। और एक खास चीज इसमें है बच्चों, देखो जितना बड़ा चार्ज ये है उतना ही बड़ा चार्ज ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। ऐसा हो जाने पर क्या हो जाता है बच्चों, देखो ऐसा हो जाने पर हमारे पास जो फोर्स है किस पर डिपेंड करेगा, दोनों चार्जेज पर, उनके बीच की डिस्टेंस पर। तो दोनों चार्जेज सेम है, उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो इन चार्जेज पर लगने वाला फोर्स भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। थोड़ी देर के लिए इसके मैग्नीट्यूड को भी हमने F माना, तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड अपने पास क्या आएगा, F ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भी रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वेक्टर मेथड का यूज करेंगे, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस में इन वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, रिजॉल्व करने का मतलब होता है हम दो फोर्स को चार फोर्स में करते हैं, यहाँ पे जोड़ने की बजाय क्या करते हैं, हम उसको तोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, F1 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, 60 डिग्री आएगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। फिर से यहाँ से देखो ऐसे डॉटेड बनाया जाता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे बराबर बने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा F cos 60 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा F sin 60, ऐसे करके आएगा। इस फोर्स को हमने इस फोर्स और इस फोर्स में रिजॉल्व कर दिया। अब उसके बाद इस फोर्स की बात करेंगे, तो 60 इधर लगा है, इधर आएगा F cos 60 और इस डायरेक्शन देखो इधर तान रहे हैं, अगर हम किसी चीज को ऐसे नीचे की तरफ तान रहे हैं तो उसका थोड़ा सा असर इस साइड में रहेगा, थोड़ा सा असर इस साइड में रहेगा। ठीक है बच्चों, इधर आएगा F cos 60 और नीचे की तरफ क्या आएगा, F sin 60। अगर हम इसको ठीक से देखेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे जो हमारे पास F नेट आएगा, ये आएगा 2F cos 60। एक F का 60 ये खींच रहा था, F का 60 दूसरा खींच रहा था, दोनों मिलकर के क्या आ जाएंगे बच्चों, 2F cos 60 आएगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे, F रखेंगे, cos 60 की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उतना ही आया जितना एक अकेला खींच रहा था। ठीक है बच्चों, और इसमें डायरेक्शन भी कन्फर्म हो जाती है। ये हमारा देखो बेस है और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ये हमारा बेस है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो बेस के पैरेलल आएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसमें देखेंगे ये इधर ढकेल रहा था, ये क्या कर रहा था, इधर ढकेल रहा था। इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल की बात करें तो 60 डिग्री था। अगर एक आदमी किसी चीज को यहाँ पे रस्सी से बांध के इधर खींचे, दूसरा आदमी इधर खींचे, हमारे पास बॉडी किधर जाएगी बच्चों, हमारे पास बॉडी इधर जाएगी, जिसको हमने इस फिगर में दिखा रखा है। जब हमारे पास इनके बीच का रिजल्टेंट, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री रहता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है √3 टाइम्स ऑफ 1/4 आता है। इसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम जब देखेंगे बच्चों, तो इन दोनों बीच का एंगल कितना है, 60 + 60 दैट इज 120 डिग्री। जब दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल 120 रहता है तो उनका रिजल्टेंट किसी एक फोर्स के बराबर ही आता है, अगर दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, अगर पूरी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे बड़ी चीज यही है, जिस दिन ये लाइनें हम खींचना जान जाए,
जिस दिन ये लाइनें हम खींचना जान गए, समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक उस दिन हमें आ गई। कम आ जाने का मतलब दूसरा होता है, किसी भी तरह के क्वेश्चन देगा हम उसको ट्राई करने की कंडीशन में रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट एफ के ही बराबर आता है। जब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, हमारे पास रिजल्टेंट √3f आता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी फिगर के ही बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ थोड़ा सा भाई हमने जो पढ़ा लिखा है इतना ढेर सारा ना, ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम से उसका क्या लेना देना है, या सुपरपोजिशन थ्योरम उसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब होता है कि इस चार्ज पर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है बच्चों, वेक्टर का सीधा सा नियम होता है, 2 और 2 मिलाकर के 4 नहीं होता। अगर किसी बॉडी को 2 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, 2 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का हिसाब किताब बराबर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वो खत्म कर देंगे, इसीलिए इसमें माइनस भी नहीं लगाया जाता है। उसकी चीज के बारे में हम आगे देखेंगे। तो दो फोर्स यहाँ पे जब ये 2 न्यूटन रहे, ये 2 न्यूटन रहे, तो दोनों मिला करके 4 न्यूटन नहीं होते हैं। इसको हमें वेक्टर मेथड से जोड़ना होता है। वेक्टर मेथड से जोड़ने का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, इस पर्टिकुलर चार्ज को ये चार्ज भी ढकेल रहा था, ये चार्ज भी ढकेल रहा था, दोनों चार्ज मिल करके किधर ढकेलेंगे, उसको निकालने के लिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट एंगल 60 डिग्री बना था। जब इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट √3f आता है। जब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट उन दोनों फोर्सेज में से किसी एक फोर्स के बराबर ही आता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी वेक्टर को प्रॉपर वे में एक देखेंगे, वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम वर्ड न डाल करके वेक्टर एडिशन के ही बारे में हम प्रॉपरली देखेंगे। जिस दिन हमने वेक्टर में रिप्रेजेंट करना और उसका रिजल्टेंट निकालना जान लिया, समझ लो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इजी हो जाएगी हमेशा के लिए। थैंक यू बच्चों।